अजीज़ान मोहतरम, आज के जुमे का मौजू इस एतबार से इंतहाई नायाब है कि आप हजरात ने मुहर्रमुल हराम में सानिह करबला तो कई खुतबा से सुना होगा, लेकिन सानिह करबला के बाद क्या वाक़यात रौनुमा हुए और इस सानिह करबला के दूसरे अज़ीमुश्शान हीरो जो मदीना मुनव्वरा से हुसैन इब्ने अली के साथ मक्कातुल मुकर्रमा तक पहुँचे थे और मक्कातुल मुकर्रमा में वो रह गए थे और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु करबला चले गए थे। आपके साथ तो सानिह करबला पेश आया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ क्या मामला पेश आया। आज की इस नशिस्त में तारीख़ के इन औराक़ को आप हज़रात के सामने खोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि मुझे सही गुफ्तगू करने की, आप हज़रात को सुनने की, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वो बात आपको याद होगी जो मैंने करबला में सुनाई थी कि इन्होंने मक्का तो मदीना मुनव्वरा से इकट्ठे निकले, यजीद के जुल्म के और मरूसी हुकूमत के खिलाफ निकले, लेकिन जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे तो दोनों का इख्तिलाफ राय हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत हुसैन से कहने लगे कि आप अगर कूफा जाएंगे तो कूफा के लोग हो सकते हैं आपके साथ गद्दारी करें, और अल्लाह की शान ऐसा ही हुआ कि कूफे वालों ने गद्दारी की। और हज़रत हुसैन इब्ने अली ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कहा था कि मुझे डर है कि ये जालिम लोग मक्कातुल मुकर्रमा पे भी चढ़ाई करेंगे, मक्का के हरम और इज्जत को भी पामाल करेंगे। मैं मक्का की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहता। और ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को हरम के सहन में शहीद किए। दोनों के खदशात बिल्कुल सही साबित हुए। और अल्लाह की शान देखें, थोड़ा सा सुने, पता चले कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं। हज़रत अस्मा सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, हज़रत आयशा की बड़ी बहन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वालिद का नाम ज़ुबैर बिन अव्वाम है, मेरे नबी के फूफी के बेटे हैं। ज़ुबैर बिन अव्वाम टॉप 10 अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद जो सहाबा की शूरा बनाई थी 6 अफराद की, उनमें से एक ज़ुबैर बिन अव्वाम भी थे। पहले पहले इस्लाम लाने वाली औरतों में इनकी वालदा अस्मा बिनते अबी बकर हैं। अगर हज़रत हुसैन नवासे रसूलुल्लाह थे तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नवासे सिद्दीक़ अकबर थे। नवासे सिद्दीक़ अकबर के साथ भी यजीदी फौज ने वही किया जो नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। जब अल्लाह के महबूब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो यहूदियों ने यह दावा किया कि हमने मुसलमानों पे जादू कर दिए, अब इनके औलाद नहीं हो सकती। अब बंगाली बाबा आ गए, अब औलाद नहीं हो। सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम से उस जमाने में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। यहूदियों का दावा टूट गया, मुसलमानों ने खुशी से नारे तकबीर लगाया कि अल्लाह के फजल व करम से किसी के बंदिशें करने से बंदिशें नहीं होती। ये देखो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने अपने लुआब दहन अपने मुंह मुबारक से लुआब निकाल के अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पे लगाया।
अपने मुंह की खजूर निकाल के अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पे लगाई। छोटी उम्र में कायदाना सलाहियतें थी, दलेरी बहुत ज्यादा थी, शुजा बहुत ज्यादा थे। आप अंदाजा करें कि एक दिन गली में खेल रहे, गली में खेलते खेलते एक आदमी ने जैसे बच्चों को छेड़ते जोरदार आवाज मारी डराने के लिए। जब उसने जोरदार आवाज मारी तो गली के सारे बच्चे भाग गए डरते हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वहीं खड़े हुए हैं और बच्चों को आवाजें दे के कह रहे हैं, ऐ बच्चों भागने की जरूरत नहीं, इधर आओ मेरा साथ दो, हम मिलके इस पे हमला करते हैं, हम मिलके इस पे हमला करते। अभी छोटी सी उम्र के एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, बच्चों के साथ खेल रहे थे। सैयदना उमर फारूक खलीफा थे, आपका एक रोब था, शैतान आपको देख के रास्ते बदल जाया करता था। आप तशरीफ लाए, सारे बच्चे देख के भाग गए। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े हुए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आके कहने लगे, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं भागा? क्या जबरदस्त जवाब दिया। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मुझे भागने की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा कोई जुर्म किए, अगर जुर्म करता तो मैं भागता। और अमीरुल मोमिनीन ये सड़क और रास्ता इतना तंग नहीं है कि मैं भाग के आपके लिए कुशादा कर देता, सड़क पहले से कुशादा है। छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, सहाबा के दौर की सबसे बड़ी जंग जंग यरमूक है। छोटी उम्र में जंग यरमूक में शिरकत की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बांझे लगते थे। आप सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से करती थी। हाथ उठा उठा के अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए दुआ करती थी। आपने सारा इल्म अपनी खाला हजरत आयशा से हासिल किया। आपकी आगे औलाद शागिर्द बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन आपके शागिर्द बने। तो मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का तारुफ सुनाया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी हरम के सहन में शहीद किया गया। किस तरह शहीद किया गया? अब ये जरा थोड़ी सी कड़ियां मिला के समझाना चाहता हूं आपको। वैसे तो ये मुश्किल है, ये साइन बोर्ड पे समझाने वाली बातें हैं, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे हो सकता है मैं समझा सकूं आपको ये बातें। आपके इल्म में है कि जब यजीद, ये चंद शहर याद रखें, बास मुल्क शाम का मशहूर शहर था दिमश्क, यहां दारुल खिलाफा था। शाम, मिस्र, कूफा के साथ बसरा, कूफा और बसरा को मिला के कह देते थे इराक, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, इनको मिला के कभी कभी हिजाज कह देते थे। ये वो चंद जगह हैं यहाँ वाक़यात रौनुमा हुए। शाम में हुकूमत थी यजीद की। यजीद शाम में तख्त नशीन था। 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन इब्ने अली को शहीद कर चुके थे। सानेह करबला हो चुका था। 63 हिजरी को यजीद के दिल में यह बात आई कि मुझे अपनी हुकूमत की साख मजबूत करनी चाहिए। उसके लिए उसने सोचा कि ये मदीने वाले भी मेरे खिलाफ हैं, ये मक्के वाले भी मेरे खिलाफ हैं, मैं सबसे पहले मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई करता हूँ। उसने मदीने वालों को खत लिखा, मदीने वालों की दावतें की, और मदीने वालों मेरे हाथ पे बैत कर लो। मदीने वाले अहले बैत के आशिक थे। कहने लगे हम उस बंदे के हाथ पे बैत नहीं करेंगे जिसके हाथों पे खानवाते रसूलुल्लाह का खून हो, हम तेरे हाथ पे बैत नहीं करते। इसने कहा अच्छा तुम कौन होते हो बैत न करने वाले? इसने ये तय कर लिया कि पहले मदीने पे चढ़ाई करूंगा, फिर मक्कतुल मुकर्रमा पे चढ़ाई करूंगा। गौर से सुनो यजीद की वकालत करने वालों, आज यजीद की वकालत करने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं जो करबला के वाक़े में तावीलें कर करके यजीद को सच्चा साबित करते हैं। दाग धोते रहो, कितने धोओगे? करबला धोओगे, मदीना का वाक़या धोओगे, मदीने को धोओगे तो हरम मक्का को धोओगे। आओ तुम्हें जराइम की फहरिस्त सुनाओ
کہ اس نے ये तय किया कि मदीनतुल मुनव्वरा हुकूमत किसकी है? यजीद की हुकूमत है। करबला का वाकया पेश आ चुका है, उससे इबरत हासिल करता, बाज आ जाता। नहीं, मदीनतुल मुनव्वरा के लिए कहने लगा कि कौन चढ़ाई करेगा। अंदाजा लगाइए, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसा बदबख्त शकीउल क़ल्ब इंसान जिसने करबला के सानहे में कूफा और बसरा पे हुकूमत की थी, हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काटा था, आपके होंठों पे छड़ी लगाई थी, उसने भी यजीद को जवाब दे दिया। कहने लगा नहीं नहीं, मैं दो बदबख्तियां इकट्ठी करना नहीं चाहता। अभी तो मेरे हाथों में आले रसूल का खून है, फिर मैं मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती का गुनाह भी अपने सर ले लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसने मुस्लिम बिन अकबा को चुना। हमारे उलमा कहते हैं इसको मुस्लिम न कहो, इसको मुसरिफ कहो। ये हद से तजावुज करने वाला, ये जालिम मशीनरी में ढला हुआ इंसान था। मुस्लिम बिन अकबा मदीनतुल मुनव्वरा चला। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द कुछ पहाड़ हैं, मैं तेजी से चलूंगा, समझने की कोशिश करना, वाकया 1 घंटे से भी लंबा है समेटने। मदीनतुल मुनव्वरा के इर्द गिर्द पहाड़ हैं, उनको हर्रा कहते हैं। ये हर्रा हरारत से, गर्मी से है। उन पहाड़ों से आतिश फशा लावे निकलते थे, इसलिए उनको हर्रे कहते थे। इस लड़ाई को भी सानहे हर्रा कहते हैं। वाक़या हर्रा के नाम से मुअर्रिखीन याद करते हैं। सहाबा ने, अकाबिरीन ने, मदीने के सारे रास्ते पहाड़ों से बंद थे, एक रास्ता खुला हुआ था। सहाबा की तादाद, आशिकाने मुस्तफ़ा की तादाद 2000 के लगभग थी। यजीदी फौज की तादाद 12,000 के लगभग थी। इस दरवाजे पे इनका आमना सामना हुआ, झड़प होती रही, लड़ाई होती रही। बिलाखिर शाम वाले यजीदी फौज गालिब आ गई। मदीना मुनव्वरा के सहाबा शहीद हो गए। एक मुअर्रिख ने बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा, कहने लगे कि ये हमला ऐसा था कि जो एक ऐसे एटम बम की तरह था कि जिसने मुहाजिरीन और अंसार के खूबसूरत गुलशन को उजाड़ के रख दी, खूबसूरत गुलशन को उजाड़ के रख दिया। मेरे दोस्तों, इन्होंने 700 कुर्रा जो हाफिज़े कुरान थे, मेरे नबी की उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया थे, उनको शहीद कर दिया। यहाँ तक बस नहीं की, लोगों के घरों में घुस गए, उनका माल लूटा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने एक ऊंट अल्लाह के नबी को बेचा था, अल्लाह के महबूब ने उसके पैसे मुझे दिए थे, वो पैसे मैंने अपने घर में बतौर तबर्रुक के संभाल के रखे हुए थे। यजीदी फौज उस घर में भी दाखिल हुई और उस दराहिम को जो मैंने अल्लाह के नबी के बरकत के तौर पे रखे हुए थे, उसको भी लूट के ले गई। यहां तक के 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर कोई नमाज पढ़ने वाला न था। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ताबई मौजूद थे। फरमाते हैं कि जब नमाज का वक़्त होता, मुझे रोज़े रसूलुल्लाह से एक तरन्नुम की आवाज़ सुनाई देती, मैं नमाज पढ़ लेता। मस्जिद नबवी का ये माहौल था। मदीना मुनव्वरा, मेरे दोस्तों, इन्होंने वो तबाही मचाई है कि अब वक़्त कम है, इस पे ही इक्तिफा करता हूँ कि मेरे नबी की इस बद्दुआ के हकदार हैं। अल्लाहुम्मा मन अज़लम अहलल मदीना व अखाफ अहलल मदीना फ़अख़िफ़हुम व अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइका वन नासी अजमाईन ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन। फरमाया, ए अल्लाह, जो मदीने वालों पे जुल्म करे, ए अल्लाह, जो मदीने वालों को डराए, ए मेरे मौला, तो इनको डरा। ए अल्लाह, उन पे अल्लाह की लानत हो, उस पे फरिश्तों की लानत हो, उस पे सारी इंसानियत की लानत हो। अल्लाह उसका फर्ज कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह उसका नफल भी कबूल नहीं करेंगे। मेरे नबी का शहर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना क्यों छोड़ा, कूफे को दारुल खिलाफा बनाया कि हालात बिगड़ गए हैं, कहीं लोग मेरे नबी की शहर की हुर्मत पामाल न करना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी में एक आदमी ने जोर से आवाज़ लगाई,
आपने नीचे से कंकर उठा के उसको मारा और भुलाया। उसको कहा मुझे लगता है तू मदीने का नहीं है, अगर तू मदीने का होता मैं तुझे कोड़े लगवाता। तुम्हें पता नहीं है कि रसूलुल्लाह की मस्जिद में बुलंद आवाज से बात नहीं की जाती। हाँ, ये मदीनतु रसूलिल्लाह है, ये मदीनतु नबी है। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया यजीद के बारे में क्या कहते हो। आज सोशल मीडिया पे यजीद की वकालत करने वाले बहुत सारे हैं। आपसे पूछा गया क्या कहते हो यजीद के बारे में, सुनो इमाम अहमद बिन हंबल का तबसरा। आपने फरमाया मा फ़अल बिल मदीना, तुम जानते नहीं हो कि उसने मदीने में क्या किया। पूछने वाले ने पूछा कि मदीने में क्या किया। आपने फरमाया नहबहा, मदीने पे जुल्म किया, मदीने को लूटो मार किया। और इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। यही तबसरा मेरे दोस्तों सानिह हर्रा की शक्ल में पेश आया। यहां बस हो जाती काफी थी। उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम बिन अकबा को पैगाम दिया कि अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पे चढ़ाई कर। मुस्लिम बिन अकबा अपना एक काफिला लेके चला। अल्लाह के फजलो करम से ये बूढ़ा हो चुका था और मौत इसको बीमारी लगी हुई थी। अबवा के पहाड़ों में जाकर ये हलाक व तबाह बर्बाद हो गया, ये आगे न जा सका। इसने अपने मरने से पहले हुसैन बिन नुमैर सौद के साथ हुसैन बिन नुमैर को इसने अपना खलीफा और नायब बनाया। उसको कहा कि चल तू जाके वहां हमला करना। हुसैन इब्ने नुमैर ने अमर बिन सईद अल अश्तक, ये बहुत सख्त बेईमान आदमी, अमर बिन सईद अल अश्तक को भेजा कि जाओ जाकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पे चढ़ाई करो। अमर बिन सईद अल अश्तक जब बैतुल्ला पे चढ़ाई करने के लिए गया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जंग यरमूक के मारके लड़ चुके थे, मारका आजमा सिपा सालार थे। आपने इनके लश्कर को शिकस्त दे दी, पीछे मोड़ दिया। ये अमर बिन सईद अल अश्तक का लश्कर पीछे मुड़ गया। यजीद को पैगाम पहुंचा कि अमर बिन सईद के लश्कर को अब्दुल्ला बिन जुबैर शिकस्त दे चुके हैं। यजीद ने रुख फेरा, लचकदार मौजू अपनाया, कहने लगा ये देखना डिमांडें, आज लोग तारीख का मुताला किए बगैर मुंह खोल के ये बात कह देते हैं कि सहाबा माअज़ल्लाह माल दौलत के हरीस थे, सहाबा ओहदों के हरीस थे। सुनो, सहाबा के सामने बड़े बड़े ओहदों की डिमांडें आई। यजीद ने खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अगर तू ये चाहे मैं पूरे हिजाज की हुकूमत तुझे दे दूं, मक्का की हुकूमत तेरी, मदीने की हुकूमत तेरी, तू अपने जिस रिश्तेदार को चाहेगा मैं उस इलाके का उसको गवर्नर लगा दूं। कितनी बड़ी ऑफर आई। आपने फरमाया यजीद मुझे तेरी ये पेशकश कबूल नहीं है, मुझे ये कबूल नहीं है। क्या लड़ाई थी? वही लड़ाई थी कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर उसकी पेशकश कबूल कर लेते तो हुसैन इब्ने अली की करबला में शहादत बेकार चली जाती। पता न चलता उम्मत को कि नवासे रसूल क्या मौजू लेके निकले थे, नवासे सिद्दीक़ अकबर क्या मौजू लेके निकले थे। उसकी पेशकश ठुकरा दी। यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने, यजीद जिंदा है, अभी जिंदगी की बातें सुना रहा हूं। यजीद को गुस्सा आया। गुस्से में इसने खत लिखा, कहने लगा अब्दुल्ला बिन जुबैर तूने मेरी पेशकश ठुकराई है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तुझे जलील करके अपने दरबार में पेश करूंगा, तेरे हाथों में बेड़ियां डलवाऊंगा, तुझे हथकड़ियां लगवाऊंगा। मैं तेरे पास सोने की हथकड़ियां भेज रहा हूं, जंजीरें चांदी की भेज रहा हूं, इसको पहनकर मेरे दरबार में आना। यजीद का बेटा मुआविया, एक है वालिद मोहतरम, वो सहाबी रसूल है। यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। मुआविया बिन यजीद कहने लगा अब्बा जान ऐसे न करें, ये नवासे सिद्दीक़ अकबर हैं, ये जलालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही करूं।
یہ خط آپ کے سامنے آیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے خط پڑھا، خط پڑھ کے کہنے لگے اللہ تیری قسم پوری نہ کرے لیکن میں نواسہ رسول اللہ جس طرح حسین ابن علی کربلا میں جھک نہ سکے، میں نواسہ صدیق اکبر ہوں، میں جھکنے والا نہیں۔ شاخیں جھک سکتی ہیں، درخت جھک سکتے ہیں، کسی کی داڑھ کے نیچے آیا ہوا پتھر نرم ہو سکتا ہے، پر عبداللہ بن زبیر باطل کے آگے جھکنے والے نہیں۔ زبردست جملہ کہا کہ سینے پہ تیر کے نشان ہو یا تلوار کی ضرب لگے، اس سے عبداللہ بن زبیر کی موت آئے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کی غلامی کر کے میں کرسیوں پہ بیٹھ جاؤں، میں شہادت کی موت کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پیغام اس کے دربار میں پہنچ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چند دنوں بعد وہ جو جب حسین ابن نمیر بھی شکست کھا گیا، حسین ابن نمیر کو اس نے پھر کہا حملہ کر، وہ حسین ابن نمیر بیت اللہ کا دائرہ تنگ کرتے کرتے بیت اللہ کے قریب کے پہاڑوں پہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنی منجنی کے پہاڑوں پہ نصب کی، جبل قبیس پر، ابھی تو وہاں ہوٹل بنے ہوئے، جبل قبیس پر اس نے اپنی منجنی کے نصب کی اور نصب کر کے بیت اللہ کے صحن میں سنگ باری کرنے لگا۔ حرم مکہ میں جہاں میرے نبی نے فرمایا کہ شکار کرنا بھی ناجائز ہے، قرآن بھی کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ وہ جگہ ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ کہ جہاں ایک جانور کو شکار کرنا بھی درست نہیں۔ اس یزید کی حکومت کے تحت بیت اللہ کے صحن میں پتھر برستے رہے، منجنی کے پہاڑوں پہ نصب تھی، پتھر حرم کے صحن میں آتے رہے، آپ طواف کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک پتھر آ کے بیت اللہ کی دیواروں کو لگتے رہے، بیت اللہ کی دیواریں شکستہ ہو چکی تھی۔ ایک دن، اب یہ توجہ کرنا ذرا، ایک دن کیا ہوا، 64 ہجری محرم الحرام تھی، 26 محرم الحرام تھی، یزیدی لشکر میں سے، شامی لشکر میں سے ایک آدمی نے ایک نیزہ لیا، اس نیزے کے کنارے پر، اس کے سرے پر آگ لگائی اور آگ لگا کر عبداللہ بن زبیر کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ جب وہ خیمے کو آگ لگی، ہوا چل رہی تھی، ہوا نے آگ کا رخ پھیر دیا، شعلوں کا رخ پھیرا، شعلے بیت اللہ کے غلاف کو لگ گئے، کعبۃ اللہ کا غلاف جلا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف جلنے کے بعد جو کعبے کی لکڑی تھی وہ بھی جل اٹھی، اور امت نے دیکھا کہ آج حرم مقدس کی اتنی بڑی توہین ہوئی۔ وہی بات، وہی خدشہ ظاہر ہو گیا جو حسین ابن علی نے کہا تھا کہ یہ فوج حرم مکہ کے احترام کا بھی خیال نہیں کرے گی۔ آج بیت اللہ کے صحن میں یہ آگ لگی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ ٹھیک اس کے چند دنوں بعد یزید، ٹھیک اس کے چند دنوں بعد، صرف 38 سال کی عمر میں یزید اس دنیا سے چل بسا۔ 3 سال 7 ماہ حکومت کر کے یہ دنیا سے چلا گیا۔ صرف اتنی مختصر 3 سال 7 ماہ اتنی مختصر حکومت کر کے یہ دنیا سے چل بسا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر آیا۔ معاویہ بن یزید تخت پر آیا، صرف 18 دن یا بعض روایتوں میں 20-22 دن۔ یہ بیٹا بہت نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اچھا انسان تھا۔ اس نے بھی کہا میں اس تخت پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جس تخت پہ آل رسول کا خون ہو۔ یہ چند دن تک اس نے حکومت کی، اللہ کی شان طبعی موت آئی اور یہ دنیا سے چل بسا۔ معاویہ بن یزید کے دنیا سے جانے کے بعد اب تخت خالی ہو چکا تھا۔ کوفہ بصرہ میں کوئی حکمران نہیں، شام میں کسی کی حکومت نہیں، مکہ المکرمہ پہ کسی کی حکومت نہیں، مدینہ منورہ پہ کسی کی حکومت نہیں۔ اب یہ خطرہ تھا کہ کفر اسلام پہ چڑھ دوڑتا، کافر اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آتا۔
ऐसे मौके पे अकाबिरीन मक्का ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से दरख्वास्त की कि हज़रत अब आप खलीफा बने, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते। ये पस मंजर समझ आ रहा है, कड़ियां मिलती जा रही हैं तारीख की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान कर दिया अपनी खिलाफत का। सारे मक्का वालों ने आपके हाथ पे बैत की, मदीने वालों ने आपके हाथ पे बैत की, कूफा बसरा वालों ने बैत की, शाम वालों ने बैत की। लेकिन चंद लोग ऐसे थे आज भी दुनिया में मौजूद है जिनको न मुल्क से कोई वास्ता होता है, न मुसलमानों के मफाद से उनका कोई ताल्लुक होता है। उनको कुर्सी चाहिए, उनको इक्तिदार चाहिए। वो ऐसे उस वक़्त भी मौजूद थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा और बसरा के अंदर, जिसका एक वक़्त तोता बोलता था, जिसकी एक दौर में हुकूमत थी, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफे में निकल के लोगों से कहा, लोगों मेरे हाथ पे बैत करो। लोगों ने उसको कहा दफा हो जाए यहां से, हम तेरे हाथ पे बैत नहीं करते। ये रूह पोश होके निकल गया। उधर मरवान बिन हकम बनु उमैया में से मरवान बिन हकम उठा। ये भी इस नीयत से आया कि मैं जाके हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत कर लेता हूं। लेकिन जब कूफे से गुजर रहा था, रस्ते में इसकी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से मुलाकात हुई। उबैदुल्लाह कहने लगा किस तरफ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत करने के लिए जा रहा हूं। अब इसने ताना मारा, कहते शर्म कर, तू इतने बड़े घराने से होके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत करेगा? तू खुद बैत का हकदार है, तू खुद खलीफा बनने का हकदार है। उसने कहा मैं क्या करूं? उनका ऐसा कर, जाके यजीद की बीवी से शादी कर और यजीद के बच्चे तेरे कफालत में आ जाएंगे और तू वहां मुल्क शाम में हुकूमत का ऐलान करना। शाम तेरे कब्जे में आएगा, मैं भी तेरे साथ मिलजुल के मेहनत करता हूं। मेरे दोस्तों लंबा किस्सा है। शाम में जाके इन्होंने, जो शाम में सिपाही थे जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से थे, उनसे गद्दारी की, उनसे बेवफाई की। रात के वक़्त में उन पे अचानक हमला करके उस काफिले को शहीद करके मुल्क शाम पे अपनी हुकूमत जमा ली। शाम में जितने भी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पैरोकार थे, सबको चुन चुन के कत्ल कर दिया। शाम पे हुकूमत आई, कूफा बसरा पे हुकूमत संभालनी शुरू कर। अल्लाह की शान देखें, इतने इन दिनों के अंदर कूफा से एक आदमी उठा। इसकी मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। लोग इसको बड़े अच्छे लफ्जों से याद करते हैं। मैं आपके सामने इसका चेहरा रखूंगा, फैसला आप लोगों ने करना है। कूफे की सरजमी से एक आदमी उठा जिसका नाम था मुख्तार सकफी कूफे की सरजमीन से उठा। लोग इसको बड़े अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। मुख्तार सकफी ने कूफे से उठकर ये सोचा कि मुझे भी कोई सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। ये सबसे पहले मक्कातुल मुकर्रमा गया, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का साथी बना, करीब हो गया और कहने लगा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कूफे में जाके शामी हुकूमत का मुकाबला करूं। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है। ये जब कूफे में गया तो वहां सुलेमान बिन सुरद एक सहाबी थे जिन्होंने एक तहरीक शुरू की, हरकतुत तव्वाबीन। इसका मतलब ये था कि हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को हम नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने उस वक़्त जुल्म और सितम किया, हम चुन चुन के उनसे बदला लेंगे और हमसे जो मदद करने में कोताही हुई शायद अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले। इसलिए उसका नाम रखा हरकतुत तव्वाबीन। मुख्तार सकफी ने उस जमात में जाके फूट डाली, आधी जमात को शाम से लड़वा के उनको कत्ल कर दिया। जमात की कमान संभाली, पूरे कूफे पे हुकूमत, बसरे पे हुकूमत। इसके अच्छे काम तो ये थे कि इसने क्या किया, जितने लोगों ने अहले बैत पे करबला में जुल्म किया था, इसने सबको चुन चुन के, किसी को तीरों का निशाना बनाया, किसी पे नेज़े मारे, किसी की आंखें निकाल डाली, किसी के हाथ काट कर
اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، اور کسی کو خولی بن یزید جس نے حسین ابن علی کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے گیا، یہ گھر کے ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ آپ نے اس نے مختار ثقفی نے اسی کو آگ لگا کے آگ کی نظر کر دیا، کسی کو آگ کی سزا دی، کسی کی گردن اتار دی، اور کسی عمر بن سعد وہ جس کو تہران کی گورنری کا وعدہ دے کے بھیجا تھا، اس کا سر تن سے جدا کیا۔ سنان بن انس نخعی کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہرحال اس نے اہل بیت کے قاتلوں سے بدلے لیے۔ اب لوگ اس پہ خوش تھے کہ کربلا کے سانحے کا بدلہ ہو گیا، یہ بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب چلتے چلتے وہ وقت آیا، اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ جبرائیل میرے پاس وحی لے کے آتے ہیں، مجھے وحی کے ذریعے پیغامات دیتے ہیں، میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں، نبوت کے دعوے پہ آ گیا۔ آج مختار ثقفی کو لوگ ہیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف اتنا ہی یاد کرو کہ اللہ چاہیں تو فاسق سے کام لے لے، فاجر سے کام لے لے، کام اچھا کیا لیکن بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، کسی نے پیغام لکھا کہ حضرت مختار ثقفی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے مختار ثقفی سے کیا لینا، اللہ چاہے تو اہل بیت کا انتقام کسی سے بھی لے لے، کسی کے ذریعے بھی لے لیں۔ یہ ایسا ہی ہے، مختار ثقفی جب کوفہ بصرہ کنٹرول کرتے ہوئے ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بھیجا، انہوں نے جا کے مختار ثقفی کا سر قلم کر دی۔ مصعب بن زبیر نے کوفے کی حکومت سنبھالی۔ یہ لمبے قصے ہیں، میں شارٹ کٹ چلاتا جا رہا ہوں۔ مصعب بن زبیر کوفے کے اوپر آ گئے، ادھر عبداللہ بن زبیر مکہ المکرمہ میں تھے، شام میں مروان بن حکم تھا۔ مروان بن حکم آپ سے مقابلے کرتا رہا لیکن اتنی طاقت میں نہیں تھا۔ مروان دنیا سے چلا گیا، اپنے جاتے ہوئے بیٹے عبد الملک بن مروان کو اپنا جانشین بنا گیا۔ عبد الملک بن مروان نے پہلے شام کی حکومت سنبھالی، بہت تیز ترار آدمی تھا، کوفہ بصرہ کی حکومت سنبھالی۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک آدمی چاہیے جو نواسہ صدیق اکبر کو شہید کرے، جو حرم مکہ پہ چڑھائی کرے۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا میں ہوں بدلہ لینے کے لیے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ انتہائی سنگ دل، سخت دل انسان تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قاضی نے حجاج بن یوسف کے ابو سے درخواست کی، والد سے، کہ اپنے بیٹے کو اس عہدے سے ہٹا دے، بڑا خطرناک کام کرنے کے لیے جا رہے۔ ایسے لوگ بڑی بدبختی اپنے مقدر میں لے لیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا والد اس کو سمجھانے کے لیے آیا، اس نے کہا بیٹا اس عہدے سے باز آ جا، مجھے قاضی صاحب بتا کے گئے۔ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر مجھے حکومت ملی ابا جان، اس طرح کے قاضیوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اس طرح کے قاضی ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی یاد پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اور والد آگے سے کہنے لگا بیٹا مجھے لگتا ہے تجھے اللہ نے پیدا ہی بدبختی کے لیے کیے، تجھے اللہ نے پیدا ہی بدبختی کے لیے کیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے والد کا نظریہ اپنے بیٹے کے بارے میں سچ ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا۔ حجاج بن یوسف ثقفی قبیلہ بنو ثقیف سے، قبیلہ بنو ثقیف طائف میں رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ کام میں تمام کروں، چنانچہ حجاج بن یوسف 72 ہجری میں نکلا، طائف پہنچا۔ طائف پہنچ کر قبیلہ بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملایا اور لے کے حرم مکہ کی طرف آ چکا۔ شوال کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان گزرا تھا، شوال کے مہینے کے قریب خوراک اچھی طرح لے کے آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کے پاس تھوڑی سی خوراک کا بندوبست تھا، اس نے آ کے چاروں طرف سے بیت اللہ کو گھیر لی، چاروں طرف سے بیت اللہ کو۔ اب وہ سانحہ کربلا ذہن میں رکھیں،
कुछ दोस्त शुरू में नहीं थे, उनको दोहराना चाहता हूं, वो कहेंगे पीछे इतनी लंबी बात क्या हुई। बात ये हो रही थी कि जब करबला का सानहा पेश आ रहा था, हजरत हुसैन इब्ने अली कूफे चले गए थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्कतुल मुकर्रमा में रह गए थे। हजरत हुसैन इब्ने अली कूफा की सरजमी पे दर्दनाक तरीके से शहीद किए गए। वो नवासे रसूल थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हरम मक्का के सहन में शहीद किए गए। ये नवासे सिद्दीक़ अकबर थे। अब ये बात सुनाने के लिए इतनी लंबी कड़ी बांधी कि हज्जाज बिन यूसुफ ने शव्वाल के महीने में हरम के सहन का चारों तरफ से घेराव कर लिया। जिलकादा गुजरा, जिलहिज्जा का महीना आया, हाजी हजरात हज के लिए आना शुरू हो गए। लोगों ने इससे दरख्वास्त की कि हज का तो एहतराम कर, लोगों को हज बैतुल्ला करने दे। खैर ये रुक गया, चंद महीने रुका रहा। जैसे ही हाजी हजरात हज करके गए, 73 हिजरी शुरू हो गई। हज्जाज ने फिर मंजनी के नस्ब करके बैतुल्ला के सहन पे मारनी शुरू कर दी। यहाँ तक के हजरत मिस्वर बिन मखरमा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बड़े साथियों में से थे। आप शहीद हो गए। बैतुल्ला के सहन में नमाज पढ़ना मुश्किल हो गई। एक दिन सोमवार का दिन था, जुमादुस्सानी थी, आप रात का वक़्त था। हज्जाज तय कर चुका था कि आज की रात के बाद मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर कलम करना है। आज के बाद इसको, आज आखिरी रात है, फिर मौका नहीं मिलेगा। रात के वक़्त में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मुसल्ला बिछाकर हजर अस्वद के सामने खड़े होकर देर तक नफल पढ़ते रहे, अल्लाह के सामने आहोजारी करते रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का मामूल था, जब नमाज के लिए खड़े होते थे, मेरे दोस्तों, ऐसी तरतीब थी कि इतना क़याम करते, लोग यूं समझते जैसे किसी ने लकड़ी गाड़ दी है। सजदे में जाते, परिंदे कमर पे आके बैठ जाते कि पता नहीं कोई बेसुकून चीज कौन सी है जो हरकत में नहीं आती। और जब एक दिन हरम के सहन में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, उधर से हरम के सहन में जब पत्थर लगा, बैतुल्ला की दीवार से एक पत्थर उड़ा, आपके सामने से पत्थर चला गया। पूरी नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुए, लोगों ने कहा, हजरत आपको पता नहीं चला कि अगर पत्थर आपके सीने पे लगता आप दुनिया से चले जाते। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं चला। नमाज खड़े पढ़ रहे हैं, हजरे अस्वद के सामने हैं, हरम के अंदर खड़े हैं। क्या खुदा की कसम वो नजारा होगा जब अल्लाह के साथ आहोजारी की बातें हो रही। तवज्जो करते जाओ दोनों तरफ। उधर हुसैन इब्ने अली सरजमीने करबला में खेमे में बैठ के अल्लाह से आहोजारी कर रहे थे। 9 मुहर्रमुल हराम थी। इधर सिद्दीक़ अकबर के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर हरम के शहर में अल्लाह से आहोजारी करने के बाद रात के वक़्त अपनी माँ के पास गए। माँ कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, आयशा की बहन है। उनसे जाके कहने लगे, अम्मा जान, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। माँ की उम्र 100 साल हो चुकी, माँ की उम्र 100 साल हो चुकी थी। दिल पे हाथ रख के, माँ का कलेजा सामने रख के, माँ की शक्ल सामने लाके ये वाकया सुनना। हजरत अस्मा से मिलने के लिए गए। माँ, अब तो मेरे चंद सिपाही रह गए हैं, या तो ये है कि मैं हज्जाज के हाथ पे बैत कर लूं, यजीद के दरबार में, यजीद तो जा चुका था, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में चला जाऊं, या फिर ये है कि मैं शहीद हो जाऊं। माँ कहने लगी, बेटा बात सुन मेरी गौर से, अगर तू हक पर है, अगर तू हक की दावत देने, 100 साल की उम्र है बूढ़ी माँ की, ए बेटा, ए पुत्र, अगर तू हक पे है, तू हक की दावत देने वाला है, तेरे सिपाही इसी रास्ते में शहीद हो गए हैं, तू भी इसी रास्ते पे लड़ते लड़ते शहीद हो जा। ऐ मेरे बेटे, अगर तू हक पे नहीं है तो अफसोस है तेरी जिंदगी पर, तेरे साथियों के शहीद होने पर कि तूने कितनी उम्मत को जाया करवा दिया। फिर कहने लगे कि अगर तू ये समझता है कि मैं हक पर हूं, लेकिन मेरे कुछ सिपाही गद्दारी कर चुके हैं, उस फौज में जाके शामिल हो चुके हैं, मैं कमजोर हो चुका हूं, तो बेटा मेरी बात याद रखना, बुज़दिली करके भी सारी जिंदगी इंसान जिंदा नहीं रहता।
मौत फिर भी आ ही जाती है। इसलिए मेरे बेटे इस मार्के से पीछे ना हटना। मैं तो सोचता हूं कि ऐसी भी माएँ होती थी कभी उम्मत में। आज भी हम कहते हैं कि जी माँ का दिल माँ ही होती है। उस जमाने भी माँओं के दिल थे, उनको भी अपने लख्ते जिगर से मोहब्बत थी। अपने पास बिठाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा जान मेरी भी यही राय थी, मैं तो सिर्फ अपनी माँ की राय मालूम करना चाहता था। अब मैं इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत से लड़ूंगा, मैं पूरी दलेरी से लड़ूंगा, माँ शहीद होके तेरे सामने आऊंगा। ऐ मेरी माँ, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ, मैंने कभी बदकारी नहीं की। ऐ मेरी माँ, मैंने कभी शऊरी तौर पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। ऐ मेरी माँ, मैंने कभी किसी मुसलमान पे जुल्म और सितम नहीं किया। ऐ मेरी माँ, मैंने कभी किसी जिम्मी पे भी जुल्म नहीं किया। मैंने कभी किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की। और साथ ही कह रहे, ऐ अल्लाह ये तारीफें मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये तारीफें मैंने इसलिए की ताकि मेरी माँ को तसल्ली हो जाए, ताकि मेरी माँ को तसल्ली हो जाए कि तेरा बेटा गलत नहीं है। माँ ने करीब किया, बेटा माँ का बोसा ले रहे, माँ बेटे का बोसा ले रही। इसी दौरान माँ ने जब करीब किया, नजर कमजोर हो चुकी थी, 100 साल की उम्र हो चुकी थी, मलमल के कपड़े के अंदर कुछ सख्त चीज महसूस होने लगी। कहने लगी, बेटा ये क्या पहन रखा है? अम्मा ये ज़िरा पहन रखी है। और पुत्र ज़िरा उतार दे, शहीद होने वाले ज़िरे नहीं पहना करते, शहीद होने वाले ज़िरे नहीं पहना करते। दलेरों की तरह लड़, शेरों की तरह लड़, चुस्त हो के लड़, ये ज़िरा उतार दे। बेटे ने ज़िरा सीने से उतार दी। कहने लगी, है अल्लाह, ये मेरा अब्दुल्ला बिन जुबैर है, लंबी लंबी नफलें पढ़ने वाला, गर्मी में तपती दोपहर के रोजे रखने वाला, ये मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला, तेरी राह में लड़ने वाला। या अल्लाह इसको तेरे हवाले करती हूँ, बस तुझसे इतनी दरख्वास्त करती हूँ, मुझे अपने बेटे की शहादत पे सब्र अता करना। ओ भाइयों, मुज़ाकरात हो सकते थे, कंप्रोमाइज हो सकता था, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन को बचाने के लिए अपने लख्ते जिगर कैसे कुर्बान किए जाते हैं, ये पैगाम कैसे मिलना था। अल्लाह के महबूब के दीन की खातिर हराम कैसे छोड़ा जाता है, ये पैगाम कैसे मिलना था। आए अपनी माँ के पास से उठकर सुबह फजर की नमाज पढ़ा रहे, शहादा है, शहादत सामने नजर आ रही। फजर की नमाज हरम के सहन में खड़े होके, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। सूरह कलम पढ़ी, पूरी पूरी फजर की नमाज में सूरह कलम की तिलावत की। सूरह कलम की तिलावत करने के बाद हरम के सहन में अपने साथियों को मुरत्तब किया। कहने लगे, ऐ मेरे दोस्तों, तुम हरम के दरवाजों पे खड़े हो जाओ, अपनी तलवारों की हिफाजत करना, मुझे तलाश न करना कि कहीं हमारा सरदार के कुछ ना हो जाए। इंशाअल्लाह जिन सफ़ों में तुम जाओगे मुझे सबसे आगे पाओगे। अपनी तलवारों की हिफाजत करना, आगे बढ़ो। आपने सहन में, हरम के सहन में अपने साथियों को मुरत्तब किया। हज्जाज बिन यूसुफ की जमात आगे बढ़ती, आप मुकाबला करते, पीछे हट जाती, फिर आगे बढ़ते, पीछे निकल जाती। तारीख ने वो वक़्त देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दोनों हाथों में 2 तलवारें थी। शेर बनकर हरम के सहन में खड़े हुए थे। सिर्फ 2000 फौज थी, मुकाबले में 20,000 का मुकाबला था। और हरम के शहर में पूरी फुर्ती और इत्मीनान के साथ अल्लाह का नाम लेके खड़े हुए थे। एक वक्त फिर ऐसा आया कि वो फौज गालिब आई, इनके सिपाही शहीद हुए, दरवाजे से रास्ता मिला और हबशी अंदर दाखिल हुए। ये भी सब दाखिल हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को धकेलते धकेलते बैतुल्लाह के साथ और हजर अस्वद के पास बिल्कुल करीब ले गए। आप वहां खड़े थे कि एक आदमी ने ईंट उठा के मारी, आपके सर पे लगी। जब पत्थर सर पे लगा,
खून निकला, दाढ़ी पे आया, सीने पे गिरने लगा, तो अशार पढ़ने लगे कि हम वो लोग हैं, वलसना अलल आकाब तदमा कुलूमुना, हम वो लोग नहीं हैं कि जिनकी एड़ियों पे खून गिरे, हम वो लोग हैं कि जिनके सीनों पे खून गिरते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जिनकी पुश्त पे खून गिरे। और मेरे दोस्तों, अपने अकाबिर के तस्करे पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम वो नहीं हैं कि हम अपनी पीठ पे वार खाएं, हम सीने पे वार खाते हैं। यूं जमीन पे गिरे, तलवार का सहारा देके फिर उठे, लड़ते रहे, सीने पे वार खाते रहे, अपनी माँ के जुमले याद करते रहे और बिल आखिर गिरे जमीन पर और यूं अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो गए, शहीद हुए। हजरत हुसैन करबला में शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर सहने हरम में हजर अस्वद के पास शहीद हुए। हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काटा गया। इधर भी बेईमानों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर काट दिया। मां ने बांदी को भेजा कि जाओ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की नाश को ले आओ, मैं अपने शहीद बेटे को कफन देना चाहती हूं। सरजमीने करबला पे हुसैन इब्ने अली की नाश की बेहुरमती की गई। यहां भी नाश की बेहुरमती करने के लिए हज्जाज ने कहा, नहीं नहीं, हम नाश को हवाले नहीं करेंगे। आपके जसद अतहर को उठा के उस पे रस्सियां बांध के आपको सनीयतुल कदा के खंबा लगाकर वहां आपकी नाश को लटका दिया गया, उल्टा लटकाया गया, ताकि जो भी रास्ते से गुजरे वो देखे कि जो हमारी शामी हुकूमत की बात नहीं मानेगा, हम उसका ऐसे ही हशर करेंगे जैसे हमने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का की। 3 दिन तक नाश लटकती रही। नाश के इर्द गिर्द पहरे थे। अम्मा जान हजरत अस्मा बुढ़ापे की हालत में अपनी सवारी पे बैठ के जब अपने लखते जिगर के पास गई, देख के कहने लगी, अल्लाह की शान देखे, क्या दिल था, कोई नोहा नहीं, कोई गिरियाजारी नहीं, कोई आहो बका नहीं, बल्कि अपने बेटे को देख के कहने लगी, ये शाह सवार कब उतरेगा, ये शाह सवार कब उतरेगा, अभी मेरे शाह सवार के उतरने का वक्त नहीं आया। ये जुमले हज्जाज बिन यूसुफ को पहुंचे। उसने कहा कि मैंने तो इनको इसलिए लटकाया था कि ताकि लोगों के सामने जलालत हो। ये अस्मा ने कैसा जुमला कह दिया, इससे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर की अजमत और बढ़ गई कि वो शहीद होके भी अभी शाह सवार है, अभी भी सवारी पे सवार है, अभी भी अल्लाह के फजलो करम से खड़े हुए हैं। हज्जाज गुस्से में आया, कहने लगा, जाओ अस्मा को बुला के लाओ। वो सिपाही लेने के लिए आए। हजरत अस्मा ने फरमाया, दफा हो जाओ, जाके उसको कह दो मैं नहीं आती। हज्जाज ने दूसरा पैगाम भेजा कि मेरे दरबार में आओ, वरना बालों से पकड़कर घसीट के अपने दरबार में लेके आऊंगा। अस्मा बिनते अबी बकर कहने लगी, अगर तू ये कर सकता है तो ये भी कर ले, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां भी झुकने वाली नहीं, तेरे दरबार में जिल्लत के साथ आना पसंद नहीं करेगी। हज्जाज खुद तड़पता हुआ दौड़ता हुआ आया, गुस्से के साथ तैश के साथ आके कहने लगा, देख मैंने तेरे मुनाफिक बेटे को कत्ल कर दिया। हजरत अस्मा कहने लगी, मैं तो देख रही। क्या जवाब था, खुदा की कसम, कहने लगी, मैं तो देख रही हूं, तूने मेरे बेटे की दुनिया खराब की, पर मेरे बेटे ने तेरी आखिरत खराब कर दी। तूने मेरे बेटे की दुनिया खराब की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत खराब कर दी। हज्जाज को कोई जवाब ना आ पाया। कहने लगी, तू ही है ना वो जो मेरे बेटे को ताने दिया करता था कि तू 2 चादर वाली का बेटा है। हाँ हाँ, खुदा की कसम, मैं 2 चादर वाली की 2 चादर वाली हूँ। 2 चादर वाली इसलिए हूँ कि हिजरत की रात में जब मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के महबूब के साथ गारे सौर में थे, मैं अपने दुपट्टे में रोटी बांध के गारे सौर की बुलंदियों पे जाया करती थी, अल्लाह के महबूब को खाना पहुंचाती थी। उस वक्त मेरे नबी ने मुझे टाइटल दिया था कि अस्मा तू तो 2 दुपट्टों वाली है, एक दुपट्टा तेरे सर पे है, एक दुपट्टे में तू रसूलुल्लाह का खाना लेके आती। तो उस दुपट्टे पे निस्बत पे तो उस पे एतराज करते हैं। हज्जाज को कोई बात नहीं आ रही थी। कहने लगा, नहीं नहीं, तेरा बेटा गद्दार था,
तेरा बेटा हमारे मुकाबले पे आने वाला था। आपने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा तो वो है जो रातों को उठ उठ के अल्लाह के सामने रोया करता था, जो नवाफिल पढ़ता था, जो गर्मी के रोजे रखता था। और आगे से हजरत अस्मा से कहने लगा, ए बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सठिया चुकी है। आपने कहा मैं सठिया नहीं चुकी, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूं, लेकिन एक बात याद रख, मैंने रसूलुल्लाह की जुबान से सुना था, बनु सकीफ में एक आदमी आएगा, इन नफी सकीफ कद्दाबन व मुबीरा, बनु सकीफ में एक आदमी आएगा, वो झूठा होगा, वो झूठ बोलने वाला होगा, वो झूठा मुख्तार सकफी था, वो तो मैंने देख लिया। दूसरे नंबर पे आपने फरमाया था खूनखार होगा, वो खूनखार तू ही है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बताया था, वो तू ही है। मेरे दोस्तों, जुल्म की हद यहां तक गई, 3 दिन के बाद आपकी नाश मुबारक को उठाकर यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। आपके भाई उर्वा बिन जुबैर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा मुझे अपने भाई की नाश को दफन तो करने दो, इतना भी जुल्म की हद न करो। भाई की इजाजत दे के आए, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की नाश मुबारक को उठा के जहून कब्रिस्तान में आपको दफन किया। सारी दुनिया देखती रही कि वो शाहसवार जिसको 3 दिन सड़क पे लटकाए रखा, जिनको यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंके रखा, जब उनको कब्र में दफन किया गया, पूरा मक्कातुल मुकर्रमा खुशबुओं से लहर उठा, खुशबू ही खुशबू फैल चुकी। हजरत हुसैन इब्ने अली की नाश की बेहुरमती करने के बाद जब उनको भी दफनाया गया था, कब्र नहीं मिल रही थी। बनु असद का एक बूढ़ा आदमी गया था, उसने कहा मैं कब्र तलाश करता हूँ। वो करबला की मिट्टी सूंघते सूंघते जब हजरत हुसैन इब्ने अली की कब्र पे गया था, आपकी नाशे मुबारक के पास पहुंचा था, मिट्टी उठा के कहने लगा, हुसैन दुनिया तुझे बड़ा छुपाती है, पर तेरी खुशबू छुपने नहीं देती, पर तेरी खुशबू छुपने नहीं देती। ये मेरे दोस्तों, ये 2 वाक़यात याद रखें। नवासे रसूलुल्लाह, नवासे सिद्दीक़ अकबर जिस तरह सफर हिजरत में इकट्ठे थे, दुनिया की जिंदगी इकट्ठी गुजारी, जब दुनिया से तशरीफ ले गए जहां मेरे नबी आराम फरमा है, आपके दामन में सिद्दीक़ अकबर आराम फरमा है। ऐ नबी जी, जिंदगी भी आपके साथ है, कब्र में सोएंगे तो आपके साथ सोएंगे, रोज़े महशर में उठेंगे। आपने फरमाया जब मैं क़यामत में उठूंगा, मेरे दाएं सिद्दीक़ अकबर उठेंगे, मेरे बाएं फारूक आज़म उठेंगे, मेरे कदमों के नीचे से बिलाल हबशी अजान देते हुए उठेंगे। जिस तरह ये सफर साथ है, इसी तरह नवासों के साथ सफर भी एक ही था, एक ही मिशन था, एक ही हुकूमत के खिलाफ था। तो ये तारीख का वो वाकया जो जुमों में बयान नहीं होता, जो खुतबात में सुनाया नहीं जाता, मैंने आप हजरात को सुनाया। लेकिन इसमें मेरे दोस्तों एक आखिरी बात जो हम सब के लिए इबरत का सामान है, वो एक बात नोट करते चले जाएं और उसी पे सारी बात खत्म हो जाएगी। अब्दुल मलिक बिन उमैर कहते हैं, अब्दुल मलिक बिन उमैर कहते हैं, मैंने ये पूरी तारीख सुनाई लेकिन मैं आपको 2 लफ्जों में सुना रहा हूं। अब्दुल मलिक बिन उमैर कहते हैं कि मैंने वो वक़्त देखा, तारीख का अजब वक़्त देखा कि मैं कूफा के महल में दाखिल हुआ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तख्त पे बैठा था, उसके सामने सर हुसैन इब्ने अली का पड़ा हुआ था। फिर मैंने वो वक़्त देखा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर पड़ा हुआ था, उसके सामने मुख्तार सकफी बैठा हुआ था। फिर मैंने वो वक़्त देखा कि मुसअब बिन जुबैर तख्त पे बैठे थे, मुख्तार सकफी का सर सामने पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसी महल में वो वक़्त देखा कि मुसअब बिन जुबैर का सर सामने पड़ा हुआ था, अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्त पर बैठा था। मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये दुनिया इबरत कथा है कि जुल्म से बाज आ जाओ। अगर आज वक़्त के फिरौन तुम हो तो कल अल्लाह तुम्हारे लिए कोई मूसा पैदा फरमा देंगे, कल अल्लाह तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इसलिए भाइयों, जुल्म से बचें। यजीदी हुकूमत नेस्तो नाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। चंद दिन की हुकूमत थी, बस वो चंद दिन की हुकूमत में ऐसा तकब्बुर गुरूर आया
کہ اللہ کے हां जलील व खार हो के दुनिया से चले गए। हुसैन इब्ने अली ने भी जिंदगी गुजारी, चंद दिन की जिंदगी गुजारी, शेरों की तरह, शुजाओं की तरह, दलेर की तरह, मजलूम की तरह अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत करते हुए गुजारी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी जिंदगी गुजारी। मेरे दोस्तों, एक तरफ जालिमों की लिस्ट है, एक तरफ मजलूमीन की लिस्ट है। आज इस मिंबर पे बैठ के 1400 साल बाद भी मैं उन मजलूमीन को याद कर रहा हूं, उम्मत मिंबरों पे याद कर रही। हम ये पैगाम जुमे के अंदर लेके चले जाएं, हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी से ज्यादती नहीं करेंगे, हम किसी की जमीन नहीं दबाएं, हम किसी के पैसे नहीं दबाएं, हम किसी से धोखा नहीं करें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आज नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, तुम्हारा ताल्लुक होगा एमपीए के साथ, एमएनए के साथ, चौधरी साहब के साथ, वजीर आजम के साथ, वजीर आला के साथ। खुदा की कसम, न वजीर आला रहेगा, न वजीर आजम रहेंगे, न एमपीए एमएनए रहेंगे, ये सब के सब जमीन के नीचे जाएंगे। अगर जुल्म करके दुनिया से चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए जिल्लत की जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत के अंधेरे अलग मिलेंगे। और अगर इज्जत की जिंदगी गुजारी, टुकड़े खा के जिंदगी गुजारी, रोटी भूखी सूखी खा के जिंदगी गुजारी, लस्सी के साथ 2 घूंट पी के जिंदगी गुजार ली, पर किसी पे जुल्म न किया, किसी पे ज्यादती न की, बहनों का हक नहीं खाया। आज हमारे जिम्मेदार जायदाद बहनों का हक खा जाते और इतनी बड़ी जमीनें खा के बेकार भी नहीं मारते और समझते क्या बात है, बहन ने हिस्सा माफ कर दिया। कोई हक मेहर खा जाता है, वो कहता है मुझे हक मेहर बीवी ने माफ कर दिया। कोई किसी का कर्जा देना हो, वो बंदा मर जाए, वो कर्जा खा जाता है, कोई बात नहीं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी जिंदगी में तौबा कर लो, इसी जिंदगी में छोटी सी बात फिर वो आखिर दावाना करता हूं। ये जब यजीद का सर, ये जालिम की बात सुना रहा हूं, जब ये उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर मुख्तार सकफी के सामने आया, तिरमिज़ी की हदीस है, नोट करें, मुख्तार सकफी के सामने जब उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर पड़ा हुआ था, सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा। एक सांप आया, सांप महल के अंदर दाखिल हुआ, इसके नथनों के रास्ते से, नाक के रास्ते से इसके अंदर गया, इसके अंदर घूमता रहा, फिर बाहर निकला, फिर अंदर चला गया, फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। 3 दफा सारी दुनिया ने यह नजारा किया। ये असल में क्या था? ये दिखाना था कि जालिम इस दुनिया में भी नहीं बचता, आखिरत में भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला हम सबको जुल्म और सितम से बचाए। व आखिर दावाना